नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु 1 मई 2024 को ट्रांजिट कर चुके हैं और ये गुरु जो है वो वृषभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब ये रहेंगे 14 मई 2025 तक उसी राशि में, यानी कि मेष राशि में रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। तो मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो आपके नवम भाव का स्वामी है और आपके 12वें घर का स्वामी है। और लग्न में से निकलकर अब गुरु आ गए हैं द्वितीय स्थान में, सेकंड हाउस में। अब द्वितीय भाव जो होता है वो होता है वाणी का और सेविंग्स का, परिवार का, फैमिली का। और 12th लॉर्ड बनकर जैसे गुरु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होगा, ये व्यय स्थान के स्वामी बैठकर आपके सेविंग्स के घर में बैठे हैं। तो मुझे लगता है आपकी सेविंग्स को बहुत बचा के चलना होगा, किसी को भी उधार पैसे नहीं देने। आपकी सेविंग्स मतलब कोई ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खर्च हो सकता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जमा पूंजी है उसको आप खर्च करते वक्त बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब भी 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में होते हैं वो आपकी सेविंग्स का खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करने हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बढ़ती हुई नजर आती है। फैमिली में कोई व्यक्ति बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, यानी कि कोई ना कोई मतलब किसी का मैरिज होता है या कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है। यहाँ आप वाणी को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे, यानी कि वाणी संबंधित जो भी काम करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में है या कहीं पर भी आप मार्केटिंग में है, सेल्स में है, तो वाणी का उपयोग बहुत सही से कर पाएंगे और बहुत ही बैलेंस्ड होकर कर पाएंगे। ये चीज है कि भाग्येश बनकर, 9th लॉर्ड बनकर जो आपके द्वितीय स्थान में गुरु बैठे हैं, तो ये आपको भाग्य से आपके सेविंग्स को बढ़ाने का काम तो करते हैं। आपकी फैमिली में कुछ अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं आपके द्वारा, मगर 12th लॉर्ड बनकर भी है तो अपने सेविंग्स को खर्च करने का काम भी यही करेंगे। तो आपका ये बैलेंस बना रहेगा कि यहाँ इनकम भी होगी और एक्सपेंस भी उतना ही रहेगा। और कुछ मुझे लगता है मेडिसिन के पीछे भी फैमिली में एक्सपेंस हो सकता है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके 6th हाउस पर। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती है। गुरु लोन बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं पर भी आप लोन लेने की इच्छा रखते हैं तो ये आपको डेफिनेटली गुरु लोन लेने में हेल्प करेंगे। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। मेडिसिन यानी कि कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज है, अगर आप कोई भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, तो यहाँ आपको सही मेडिसिन और सही डॉक्टर की प्राप्ति करवाने में गुरु मदद करेंगे। और डेफिनेटली जो रोग आपका है वो कैसे क्योर किया जाए उसके लिए आपको सही मेडिसिन प्राप्त भी होगी। डेफिनेटली 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर फिर आगे बढ़ना है और ये स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करेगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके 8th हाउस पर, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉपर्टी से गेन भी मुझे नजर आता है। यहाँ पर आपको कुछ कहते हैं ना कि आपको मंत्र साधना में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन, योगा में, रिसर्च करने की चीजों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो भी लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, मेडिकल में है, आईटी क्षेत्र में है, कोई लैंग्वेजेस की स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर जो भी लोग कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी, जो भी आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, उनसे भी आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 10वें भाव से बनता है, जो आपके करियर से जुड़ा हुआ घर है। तो जॉबलेस लोगों के लिए इस परिस्थिति बहुत अच्छा है। जो भी एक तरह से कहा जाए कि जिन लोगों को प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस है, तो ये गुरु डेफिनेटली आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे।
यहाँ पर अगर कहीं पर भी विवाद चल रहे थे, कोई भी क्लैश चल रहा था, तो गुरु के द्वारा डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। कार्यस्थल में बहुत अच्छी मदद मिलती हुई नजर आती है। कंफर्ट जोन मिलेगा कार्यस्थल में, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा कार्यस्थल में, आपकी इनकम के अंदर काफी अच्छी वृद्धि होगी, प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुरु का दृष्टि संबंध बिजनेस के अंदर पूर्ण रूप से मदद करते हैं। मगर लोन लेकर कार्य करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा और बहुत ही प्रिसाइज होकर कार्य कीजिएगा। इस प्रकार से गुरु का जो राशि परिवर्तन है, जो लग्न में से गुरु चेंज होकर अब सेकंड हाउस में गए हैं, सबसे ज्यादा जो मेष लग्न वालों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खर्च का स्वामी बनकर वो सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ के कीजिए, किसी को उधार देते हैं तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप बहुत बड़ा ह्यूज लोन लेकर कोई रिस्क उठाते हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं करना चाहिए। आप अपने ग्रेजुअल रिस्क के साथ काम कीजिएगा और अपने खुद के ज्ञान के बल पर कार्य कीजिएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन मेष लग्न वालों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।